ये कहानी 3 सहेलियों की है। एक बुलबुल, एक सुनहरी चिड़िया और एक गोरी कव्वे की। सुनहरी चिड़िया और गोरी कव्वे नदी पर पानी पीने गई तो उन्हें वहाँ पर बुलबुल अपने अंडे के साथ मिल जाती है। गोरी कव्वे और सुनहरी बुलबुल को देखकर बहुत खुश हो जाती है। सुनहरी चिड़िया कहती है, बुलबुल, तुम अपना अंडा लेकर कहाँ जा रहे हो? मैं एक दरख्त की खोज में हूँ जहाँ पर मैं अपना घोंसला बनाकर उसमें अपना अंडा रख सकूँ। तो तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ हाँ बुलबुल, हम तुम्हारी मदद करेंगे। फिर वो तीनों चल पड़ती हैं। बुलबुल, तुम अपना अंडा मेरे घोंसले में रख दो। तुम्हारा घोंसला बहुत छोटा है, मैं अपना अंडा लेकर गोरी के पास जा रही हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ बुलबुल। फिर वो दोनों अंडा लेकर गोरी के पास पहुँच जाती है। गोरी, क्या मैं अपना अंडा तुम्हारे घोंसले में रख सकती हूँ? नहीं नहीं बुलबुल, तुम्हारे अंडे रखने से मेरा घोंसले पर वजन बढ़ जाएगा तो मेरा घोंसला टूट जाएगा, इसीलिए तू अपना अंडा नहीं रख सकती। बुलबुल, तुम ऐसा करो, फिलहाल अपना अंडा मेरे घोंसले में रख दो, हम दोनों मिलकर तुम्हारा घोंसला बना लेंगे। फिर बुलबुल अपना अंडा सुनहरे चिड़िया के घोंसले में रख देती है। बुलबुल का अंडा सुनहरे चिड़िया के घोंसले में बड़े मुश्किल से आता है। उन दोनों के जाने के बाद पीछे से गोरी कव्वे कहती है, ये दोनों तो बहुत खुश हैं और मुझे भूल गई। अब मैं देखती हूँ ये दोनों कैसे खुश रहती हैं। अब मैं ऐसी चाल चलूँगी कि ये दोनों एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखेंगी। फिर गोरी कव्वे इन दोनों के पास आ जाती है, लेकिन वहाँ पर अकेले बुलबुल को ही पाती है और बुलबुल को उस वक़्त बहुत भूख लगी थी। तो वो गोरी कव्वे से कहती है, गोरी बहन, मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन मुझे डर लग रहा है। अगर मैं अनाज लेने जाऊंगी तो मैं कहीं खो ना जाऊं। मुझे तो इस जंगल का रास्ता भी नहीं मालूम। मैं बहुत थकी हुई हूँ बुलबुल, तुम ऐसा करो कि सुनहरी के पास जो अनाज पड़ा है वो खा लो। तुम्हें तो वो कुछ भी नहीं कहेगी। मैं कल तुम्हें पूरा जंगल घुमा दूंगी। अच्छा ठीक है। फिर सुनहरी चिड़िया आ जाती है और देखती है कि बुलबुल उसका अनाज खा रही थी और बुलबुल सुनहरी चिड़िया को आते देखकर रुक जाती है। अरे अरे बुलबुल, तुमने बस क्यों कर दिया? मैं तुम्हारे लिए ही तो अनाज लाती हूँ। फिर वो दोनों मिलकर ही अनाज खा लेती हैं। फिर एक दिन गुजर जाता है। गोरी कव्वे बुलबुल के पास आ जाती है और उससे कहती है, बुलबुल चलो, मैं तुम्हें जंगल घुमा के आती हूँ। वो दोनों जंगल की तरफ रवाना हो जाती हैं। पीछे से सुनहरी चिड़िया सोचती है, गोरी कव्वे का घोंसला तो बहुत कमजोर है। मैंने वैसे ही बुलबुल का घोंसला बड़ा बनाया है। ऐसा करती हूँ कि गोरी का अंडा बुलबुल के घोंसले में रख देती हूँ। जब सुनहरी चिड़िया गोरी कव्वे का अंडा घोंसले में रख देती है तो फिर वो बुलबुल और गोरी कव्वे के पीछे जाती है। हम दोनों जंगल घूमकर बहुत थक चुके हैं। तुम इस नदी से पानी पियो, मुझे एक छोटा सा काम है, मैं वो करके अभी आती हूँ। गोरी के जाने के बाद सुनहरी को बुलबुल मिल जाती है। उधर गोरी कव्वे बुलबुल के घोंसले में पहुंच जाती है और घोंसले में रखे हुए 2 अंडों में से एक अंडा तोड़ देती है। उसे नहीं पता होता कि घोंसले में उसका अपना अंडा भी मौजूद था। अब मज़ा आएगा, मैं देखती हूँ ये दोनों कैसे खुश रहती हैं। अब इन दोनों में तो फूट पड़ ही जाएंगी। फिर गोरी कव्वे उन दोनों के पास पहुंच जाती है। थोड़ी देर के बाद वो तीनों घोंसलों की तरफ रवाना हो जाती है। जब वो बुलबुल के घोंसले पर पहुंचती है तो वो एक टूटा हुआ अंडा पाती है। सुनहरी चिड़िया, ये तुमने क्या कर दिया? तूने तो बुलबुल का अंडा तोड़ दिया, क्योंकि बाद में तो तुम ही आई थी और बुलबुल का अंडा भी तुम ही ने तोड़ा होगा। सुनहरी चिड़िया, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने ये अंडा नहीं तोड़ा बुलबुल, और ना ही ये तुम्हारा अंडा है।
कैसे हो सकता है? गोरे कौवे का घोंसला बहुत कमजोर था। मैंने तुम्हारा घोंसला बड़ा बनाया था, तो मैंने सोचा गोरे के अंडे की हिफाजत के लिए उसका अंडा तुम्हारे घोंसले में रख दूं। इसीलिए मैंने गोरे का अंडा तुम्हारे घोंसले में रख दिया। ये टूटा हुआ अंडा गोरे का है बुलबुल। मैं नहीं मानती, मेरा अंडा मेरे घोंसले में ही होगा। गोरे, तुम जाकर अपने घोंसले में देख आओ। गोरे कौवे जल्दी से अपने घोंसले की तरफ जाती है और क्या देखती है कि अंडा घोंसले में तो था ही नहीं। फिर वो उन दोनों के पास आ जाती है। मैं समझती थी कि ये अंडा बुलबुल का है, इसीलिए मैंने तोड़ दिया। मैं तुम दोनों को खुश नहीं देख सकती थी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे लिए जाल बिछाया था, मगर खुद ही इसमें फंस गई। मुझे माफ़ कर दो तुम दोनों, मुझे माफ़ कर दो। सुनहरी चिड़िया और बुलबुल गौरी को माफ़ कर देते हैं। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उसमें गिर जाता है। तो बच्चों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। बहुत समय पहले सहारनपुर नाम का एक गांव हुआ करता था, लेकिन उस गांव के बगल में एक बहुत बड़ा गंदा नाला भी था। फिर कुछ समय बाद उस नाले के अंदर से ढेर सारे खतरनाक मच्छर पैदा हो जाते हैं, जो कि गांव में रहने वाले पक्षियों को काट काट कर उनको बीमार करने लग जाते हैं। इस बात से गांव के तमाम पक्षी बहुत ज्यादा परेशान थे। हाय हाय, मर गया रे, मुझे तो तेज बुखार हो गया है। अब मैं क्या करूं? हमारे गांव में ढेर सारे मच्छर आ गए हैं, उनके काटने से हम सब बीमार होते जा रहे हैं। पता नहीं ये मच्छर कहां से आए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे ही अगर बीमार पड़ गए तो हम तो मर जाएंगे। तभी उस गांव में रहने वाली टुनटुनी चिड़िया कहती है, पक्षियों, ये सारे मच्छर गांव के पास वाले नाले से आ रहे हैं। सभी गांव वाले हमेशा अपना घर का कचरा फेंकते हैं, जिस वजह से वहाँ मच्छर पैदा हो गए हैं। हम सबको मिलकर उस नाले की सफाई करनी चाहिए, वरना मच्छरों के साथ साथ और बहुत सारी बलाएं जन्म लेंगी और वो हमें नुकसान पहुंचाएंगी। इसीलिए हमें वो नाला साफ करना होगा। तभी कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया की बातों की विरोध करते हुए बोलता है, नाले की सफाई का काम हमारे मुखियों का है, भला हम नाले की सफाई क्यों करें? वो नाला बहुत गंदा है और बहुत गंदी बदबू मारता है। वहाँ से तो गुजरते हुए हमारा दम घुटता है, हम सफाई नहीं कर रहे। इसी तरह तमाम पक्षी सफाई करने से इनकार कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन टुनटुनी चिड़िया एक मेहनती और नेक दिल चिड़िया थी। उसे अपने साथ साथ गांव में रहने वाले पक्षियों की भी फिक्र थी, इसीलिए वो खुद ही नाले की सफाई का फैसला करती है। फिर अगले दिन टुनटुनी चिड़िया नाले की सफाई के काम में लग जाती है। टुनटुनी चिड़िया को नाले की सफाई करते देखकर कालू कौवा और उसकी पत्नी सुंदरी कौवी उसका मजाक उड़ाने लग जाती है। अरे टुनटुनी चिड़िया, ठीक से सफाई करना। अगर तूने इस पूरे नाले को साफ कर दिया तो मैं तुझे पूरे 200 रुपये इनाम में दूंगा। हाँ हाँ टुनटुनी चिड़िया, कालू जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भी तुझे अपने पुराने सैंडल और ड्रेस दे दूंगी। वैसे भी तू बहुत गरीब है, तुझे दूसरों की दी हुई चीज़ों की ज़रूरत है। चलो कालू जी, मुझसे तो यहाँ खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा, कितनी गंदी बदबू आ रही है। ये सब सुनकर टुनटुनी चिड़िया को बहुत बुरा लगता है। वो उन दोनों से कहती है, अरे कालू और सुंदरी, अगर तुम मेरी इस तरह बेइज्जती करने के बजाय सफाई में मेरी मदद करोगी तो इस तरह नाला जल्दी साफ हो जाएगा और हम सबको मच्छरों से आज़ादी मिल जाएगी। तूने हमें अपनी तरह फालतू समझ रखा है क्या?
हम अच्छे पक्षी हैं, हम नाले की सफाई नहीं करते। चलो सुंदरी यहाँ से चलो। इसके बाद कालू सुंदरी वहां से चले जाते हैं, लेकिन टुनटुनी चिड़िया सफाई करना जारी रखती है। फिर आखिर कई दिनों की सफाई करने के बाद टुनटुनी चिड़िया उस नाले की सफाई कर देती है। तभी अचानक उस नाले के अंदर से टुनटुनी चिड़िया को एक बॉक्स मिलता है। टुनटुनी चिड़िया जैसे ही उस बॉक्स को खोलती है, तभी एक जादुई रोशनी के साथ एक जादुई लिपस्टिक बाहर आ जाती है और जादुई लिपस्टिक टुनटुनी चिड़िया से कहती है, मैं एक जादुई लिपस्टिक हूँ। सालों पहले मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से नाराज होकर एक जादूगर ने मुझे इस बॉक्स में बंद करके इस नाले में डाल दिया था। उसने कहा था कि जब भी कोई मेहनती और नेक चिड़िया इस नाले की सफाई करेगी तो तुम आज़ाद हो जाओगी। तुमने नाले की सफाई करके मुझे आज़ाद कर दिया। मैं अपने जादू से दुनिया की कोई भी चीज़ आपके कदमों में रख सकती हूँ, आप हुक्म करें। फिर टुनटुनी चिड़िया लिपस्टिक से अपनी तमाम ज़रूरियात पूरी करती रहती है और इस तरह टुनटुनी चिड़िया को अपनी नेकी और मेहनत का सिला मिल जाता है।